समाजवादी पार्टी के अंदर है और पार्टी ने उसका कितना साथ दिया है और उसके खानदान को कैसे तना छोड़ दिया गया। अभी चंद दिन पहले ही आजम खान साहब की बीवी जेल के अंदर मुलाकात के लिए गई। जो उस वक्त बाहर आई, पत्रकारों से बात करके उसने कहा कि हमें समाजवादी से किस तरह कोई उम्मीद नहीं रही। जिस शख्स ने सारी जिंदगी अपना तन मन धन सब जिस पार्टी के लिए कुर्बान किया हो, उस पार्टी ने आज आजम खान के लिए एक दाना तर्क नहीं दिया। और यहां तक कि अब तो बैनर पोस्टर से फोटो भी हटा दिया गया है। चारों तरफ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मसाजिद मदारिस महफूज नहीं है, जब चाहे मकानों के ऊपर बिल्डोजर चला दिए जाते हैं। आप जानते उसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अगर है तो आपकी सियासी ताकत का ना होना। आपको सियासी एतबार से अपाहिज कर दिया गया, माजूर कर दिया गया। वो लोग आपकी वोट तो चाहते हैं, आपसे नारे लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी कौम के चंद अनभक्त लोग जिनके पास इल्म नहीं है, उनके जहन के अंदर डाल दिया जाता है कि बैरिस्टर साहब जो बीजेपी की बी टीम है और वो संगठन के गठबंधन के अंदर आना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें बकवास है। आप इतिहास उठाकर देखो, जो मुस्लिमों की क़यादत के लिए खड़ा होता है सबसे पहले हमारी कौम ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जिस वक्त सियासत के अंदर गए, लोगों ने कहा कि आप तो बाबा साहब हैं, आप बैरिस्टर साहब हैं, आपको सियासत के अंदर जाने की जरूरत क्या है? तो बाबा साहब ने यह कहा था कि सियासत जो वार ताले की चाबी है, इसलिए मैंने सियासत को चुना है। आज थाने से पकड़वाने छुड़वाने का नाम सियासत कहा जाता है। ये सियासत नहीं है। सियासत है किसी गरीब को सहारा लगाना, किसी गिरते हुए को उठाना, किसी माजूर आदमी की हेल्प करना, किसी फंसे हुए को बाहर निकालना। इस चीज का नाम सियासत है। और सियासत जो शरीयत का हिस्सा है, उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। इल्जाम लगाया जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक जमात, एक समुदाय की पार्टी है, ऐसा नहीं है। इस पार्टी ने सबसे पहले चुनाव लड़ा तो एक दलित भाई को सबसे पहले टिकट दिया और वो मेयर बने। मुजफ्फरनगर के अंदर जिस वक्त पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 12 से नेत्रपाल बौद्ध जी को चुनाव लड़ा और उनको जबरदस्ती पलानी के साथ हरा दिया गया। आज बिहार के अंदर कई हमारे प्रत्याशी हमारे गैर मुस्लिम भाई है, राणा रंजीत है और भी कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, यह पार्टी हर धर्म की पार्टी है, हर दबे कुचले की पार्टी है। जब मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किसी पे जुल्म किया जाता है तो अगर कोई आवाज इस मुल्क के अंदर सड़क से लेके सांसद तक अगर कोई गूंजती है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की गूंजती है। जब तबलीगी जमात वालों के ऊपर इल्जाम लगाया गया, उन्हें कोरोना बम बताया गया, अगर उस वक्त हमारे लिए कोई आवाज गूंज रही थी, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब था। जब हाफिज जुनैद को मारा जाता है, अकबर खान पहलू खान को मारा जाता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, आप ईमानदार से बताओ क्या आपने किसी पार्टी को बोलते हुए सुना है? जब लाउड स्पीकर का मामला था, क्या किसी पार्टी को बोलते हुए सुना है? क्यों? हम सिर्फ उनके गुलाम हैं, हम सिर्फ उनको वोट देने के लिए रह गए। संविधान ने सबको इजाजत दी है चुनाव लड़ने की, संविधान ने सबको इजाजत दी अपनी पार्टी बनाने की। हम सबको इख्तियार है अपनी पार्टी बनाने का, अपना कायद खड़ा करने का। बिहार के अंदर हमारे प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी कोशिश की, लेटर लिख के दिया कि हमें गठबंधन के अंदर शामिल कर लिया जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमें छूट समझते हुए अलग कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए और उनकी क़यादत मजबूत हो जाए। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि तुम्हारी जमात मजबूत हो, तुम्हारी क़यादत मजबूत हो। मेरी कश्ती किसने डुबोई क्या मालूम, मेरी कश्ती किसने डुबोई क्या मालूम, सारी नदियां सारे धारे एक से है। अब हम जाकर किससे फरियाद करें? कातिल हाकिम मुंसिफ सारे एक से है। आप खुद देख रहे हो, अपनी आंखों से नजारा कर रहे हो। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे तकरीबन 50-60% वो अंधभक्त हमारी कौम की जो दरी बिछाया करते थे,
अब अल्लाह का शुक्र है, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा है। कुछ और बाकी है जो कहते कि उवैसी साहब के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होता, उवैसी साहब जेल के अंदर क्यों नहीं जाते। अरे उवैसी साहब बैरिस्टर है और उनके ऊपर किसी तरह के कोई केस नहीं है, उनके ऊपर दलाली के, घोटाले के, लूट करने की किस तरह कोई उनके ऊपर कोई अचल खबर नहीं है। और क्या आप उसी वक्त तुम उनको लीडर माने जब वो जेल में चले जाएंगे? क्या उसी वक्त में आपको पसंद करेंगे जब दुनिया से चले जाएंगे? खुदारा अल्लाह की कसम में मस्जिद के इमाम उलमा बैठे हुए हैं, उनकी कदर करो, नहीं तो तुम लोग दुनिया से जाने के बाद उन्हें याद करके रोया करेंगे। एक लेडीज लिखती है, मैंने खुद पढ़ा है, यादव समाज से आती है कि बैरिस्टर साहब जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देते हैं, बोलते हैं, तो जिस वक्त मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि प्रोफेसर इस कॉलेज के अंदर खड़ा होकर पढ़ा रहा है। एक हिंदू भाई ने लिखा है कि अगर बैरिस्टर असीमुद्दीन ओवैसी साहब हमारे समाज से होते तो हम उनकी पूजा करते, उतनी काबिलियत उनके अंदर है, लेकिन आप अपने को मानने को तैयार नहीं है। पे कुछ भी हो रहा है, बोलते हमारे साथ हमारे लिए है। मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा होता है, हमें किसी को मालूम नहीं है, बैरिस्टर साहब आए, उन झुग्गियों के अंदर पहुंचे और लोगों की मदद करके चले गए, हमें बहुत से लोग पता भी नहीं।